नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो एक बेवरेजेस कंपनी है। तो फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्रीज़ में इस कंपनी का नाम दाखिल करा चुके हैं और सबसे पहले एक डिस्क्लेमर ज़रूर दूँगा इस वीडियो को दिखाने से मतलब पूरा डिटेल्स डिस्कस करने से पहले, इस कंपनी एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। तो माइक्रो कैप टाइप कंपनी मतलब हाई रिस्की एंड हाई वोलेटिलिटी कंपनी होते हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा, कोई भी कंपनीज़ के ऊपर अगर आप निवेश कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप कितना रिस्क ले सकते हैं, उस कंपनी में कितना रिस्क होगा, ये सारे मेज़रमेंट पहले कर लीजिएगा। क्योंकि एंट्री होने के बाद अगर मेज़रमेंट करने जाएँगे, तो आपको लॉसेस होने का चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो आज शायद कंपनी टॉप लेवल में है। अगर मार्केट में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आए, ऑल ओवर मार्केट में अगर गिरावट देखने को मिला, तो स्टॉक में सबसे ज़्यादा तेज़ी से गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, इसके पीछे सिर्फ एक ही लॉजिक है कि कंपनी माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। तो देखिए बड़े कंपनी जब गिरते हैं, उसके फ्लो में छोटे कंपनी के ऊपर बहुत तेज़ी से सेल आउट होते हैं। क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक तो मुझे समझ में आ गया, वो है इसका इन्वेस्टर। देखिए इस छोटे टाइप, ये माइक्रो कैप टाइप जितने सारे कंपनीज़ होते हैं, उनमें से इन्वेस्टर के हिसाब से देखा जाए तो पब्लिक सबसे ज़्यादा माल खरीदते हैं। और इस पब्लिक सबसे ज़्यादा माल खरीदने के कारण ही स्टॉक के ऊपर भारी भरकम गिरावट देखने को मिल जाता है। तो चलो आज बात करूँगा एक नया कंपनी के बारे में, जिसके बारे में बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया। तो चलो पूरा डिटेल से आपका डिस्कस करता हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा और टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है। उसके साथ आप हमारा नया सीरीज़ जितने सारे शॉर्ट वीडियोज़ हैं, वो आप जाकर देख सकते हैं। बहुत इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। कंपनी का नाम कौन-सा है? कंपनी का नाम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेगा स्टार फूड लिमिटेड। तो मेगा स्टार फूड लिमिटेड के बारे में बात करूँगा, तो ये कंपनी का नाम है। तो कंपनी एक फूड बेवरेजेस कंपनी है। देखिए आप जितने सारे आटा हो, मतलब जितने सारे गेहूँ हो, उसका प्रोडक्शन इसी कंपनी करते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे जितने सारे गेहूँ हो, उस गेहूँ का जो प्रोडक्शन है, इसी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। इस कंपनी के एक एक पॉइंट आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे आपको दिखेगा, इस कंपनी ने आपको देखिए 1 मंथ में क्या दिया, 1 मंथ में कितना 12% लॉस। मैं पहले ही बता चुका हूँ, कितनी वोलेटिलिटी होगा इस तरीके से कंपनी में। आपको जिस तरीके से भागने भी देखने को मिल सकता है, उससे कई गुना ज़्यादा मतलब गिरावट भी आपको देखने को मिल सकता है। 6 मंथ में कंपनी देखिए अच्छा खासा आपको रिटर्न भी दे दिया, 33% का रिटर्न दे दिया। 1 साल में कितना 100% तक रिटर्न दे दिया। इसका मतलब 1 साल पहले आपने निवेश करके रखे थे, तो आपको आज तक देखा जाए तो कंपनी आपको 100% का रिटर्न दे दिया, मतलब आपका फंड डबल कर दिया। 5 साल में तो 72% रिटर्न दिया। मैक्सिमम चट-पट-पट कर दूँ तो 72% का रिटर्न। क्योंकि कंपनी स्टार्ट कब हुए थे? अ, अभी 1 साल नहीं हुआ, 18 फरवरी 2022, तो इस टाइम पीरियड के अंदर-अंदर कंपनी लिस्टिंग हुआ था। तब से लेकर कंपनी देखिए अप ट्रेंड में ही देखने को मिला है। क्योंकि हर कोई बेवरेजेस कंपनी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। चाहे वो अ, एल-एल-एन-टी फूड हो, चाहे वो वरुण बेवरेजेस लिमिटेड हो, तो साथ ही साथ हिंदुस्तान फूड हो, सब कुछ तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। अगर इसका कॉम्पिटिटर देखेंगे, तो आप ध्यान से देखना, वरुण बेवरेजेस, हिंदुस्तान एग्रो, साथ ही साथ बीकाजी फूड्स, इस तरीके से कंपनीज़ आपको दिखेगा। हिंदुस्तान फूड्स, एल-एन-टी फूड्स, ये सारे कंपनीज़ तेज़ी से ग्रोथ किया। इसके हिसाब से मेगास्टार फूड भी अच्छा खासा ग्रोथ किया। इस कंपनी में स्ट्रेंथ क्या है और इस कंपनी के ऊपर क्या निवेश करना चाहिए? बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, चलो मैं पूरा डिटेल्स आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो तो सबसे पहले बता दूँ, कंपनी का जो प्रोडक्ट है, वो आपको देखना चाहिए। देखिए कंपनी स्टार्ट हुआ था कब? 2013 में, मतलब उतना पुराना कंपनी है, अभी भी 10 साल हुए हैं। 10 साल कंपनी हुए हैं, तो बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े जो इन्वेस्टर हैं, वो हमेशा कहते हैं, आप कोई भी मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनी चूज़ कर सकते हैं, मगर उसको टाइम पीरियड मिनिमम 15 से 20 साल तक उस कंपनी को होने दीजिए। तभी उस कंपनी की किस तरीके से फेस किया उस सालों में, वो डेटा आपको मिलेगा, तभी आपको पता चलेगा कंपनी का जो मैनेजमेंट टीम है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो देखिए, कंपनी का जो प्रोडक्ट है, आप देखेंगे तो उसका प्रोडक्ट क्या है? आटा है। तो व्हाइट फ्लोर यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट है, साथ ही साथ मैदा है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए फाइन व्हाइट फ्लोर प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब सूजी, आटा, मैदा, तो इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी मतलब काम करते हैं, इस तरीके से प्रोडक्ट वो बनाते हैं और अलग-अलग कंपनी को वो बेचते हैं। तो देखिए
वरुण बेवरेजेस क्या करते हैं? वो पेप्सी क्या खुद का कंपनी है? बिल्कुल भी नहीं। वो पेप्सी बनाते हैं और मार्केट में वो बेचते हैं। तो इसका मतलब दूसरी कंपनी को फ्रेंचाइज़ी लेकर काम करते हैं। इस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन है वो कितना है? कंपनी 300 टन पर डे प्रोडक्शन करते हैं। इसका कैपेसिटी 300 मेट्रिक टन पर डे यहाँ पे काम होते हैं। 16,000 एमटी स्टोरेज कैपेसिटी इसका और 10,000 एमटी इसका व्हाइट या ग्रीन एंड हाउस स्टोरेज कैपेसिटी इसका। तो जो स्टोरेज कैपेसिटी है और कंपनी प्रोडक्शन भी अच्छा खासा करते हैं। सबसे जो बड़ी बात मुझ कंपनी का मुझे अच्छा लगा, वो आप ध्यान से देखिएगा, वो है इसका क्लाइंट्स। देखिए, आप कितने माल बना रहे हैं, वो तो इम्पोर्टेंस है ही, साथ ही साथ आप किस किस कंपनी को माल बेच रहा है, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। उनमें से बड़े-बड़े प्लेयर्स कौन है? नेस्ले इंडिया, साथ ही साथ आईटीसी, सनफीस्ट, आप देख सकते हैं डोमिनोज, साथ ही साथ हॉर्लिक्स, साथ ही साथ पिज़्ज़ा हट, केएफसी, पेप्सिको, यहाँ पे देख सकते हैं म मंजिलिस, साथ ही साथ देखिए ओरियो, यहाँ पे देख सकते हैं यूनाइटेड नेशनल अमंग अदर्स कंपनी भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो मुझे बेस्ट पॉइंट यही लगा कि बड़े-बड़े प्लेयर्स में जहाँ पे नेस्ले इंडिया है, आईटीसी है, सनफीस्ट है, डोमिनोज पिज़्ज़ा है, हॉर्लिक्स है, साथ ही साथ पिज़्ज़ा हट है, केएफसी है, पेप्सिको है, तो बड़े-बड़े प्लेयर्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो एक एक चेन तो बनता है, क्योंकि देखिए जब बड़े प्लेयर्स आपके आपके पास से माल खरीदते हैं, तो हमेशा एक चेन बनता है कि वो कंटिन्यूअसली खरीदारी करेंगे। अगर आप छोटे कंपनी को माल बेचेंगे, तो इस बार शायद आपको ऑर्डर दे, दूसरी बार शायद आपको ऑर्डर ना भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। तो इस कंपनी का फाइनेंशियली ग्रोथ क्या है? देखिए बहुत छोटा कंपनी है, बहुत छोटा और इस छोटा होने के कारण में बहुत हाई रिस्की कंपनी है। मैं 4 गुना इसको रिस्की कंपनी कहूँगा। तो पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कम है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एक एवरेज लेवल में है। डेप्थ भी देखिए कंपनी के पास डेप्थ भी है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट्स है क्योंकि 200-250 करोड़ का कंपनी और कंपनी कर्जा ले लिया करीबन 80 से 85 करोड़ के आसपास। इसीलिए कंपनी के 2.5% के आसपास कर्जा देखने को मिला। तो जितना कर्जा होगा उतना ही कंपनी के लिए खतरा होगा। अगर कंपनी में मतलब सेल ठीक-ठाक ना हो और उसके साथ कंपनी का जो इंटरेस्ट है उसको अगर पेमेंट ज़्यादा करना पड़े, तो कंपनी के ऊपर तो खतरा बनेगा ही। तो एक पॉइंट्स आपको मेजर ज़रूर करना पड़ेगा। तो कंपनी के जी देखिए सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ ठीक-ठाक है। मार्केट कैप टू सेल्स देखा जाए तो मतलब ₹1 ठीक है, ₹1 कमाने के लिए ₹1 ही इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। कंपनी का पैग रेशियो 0.95 है, चलो ठीक-ठाक है। इंटरेस्ट कवरेज 2 गुना है। तो इसका मतलब कंपनी ने जो इंटरेस्ट पे कर रहा है उससे 2 गुना, 3 गुना पैसा वो कमा रहा है। तो उस हिसाब से चलो ठीक ही है। तो कंपनी के प्रॉफिट लॉस के बारे में बात करूँ, तो कंपनी देखिए लॉस कभी नहीं किया, कंटिन्यूअसली प्रॉफिट तो कर रहा है, छोटा-मोटा करके प्रॉफिट वो धीरे-धीरे करके ग्रोथ कर रहा है। यही कंपनी का खासियत बन रहा है। कंपनी आपको धमाका जैसा रिटर्न दिया, 1 साल में 350% के आसपास, 3 साल में 40% के आसपास। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ पॉजिटिव में दिखा। कैश फ्लो के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ी देखने को मिला। जैसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस में तो देख लिया, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। एक्चुअली प्रॉफिट का पैसा कंपनी के हाथ में बहुत बार आया नहीं, इसीलिए देखिए नेगेटिव दिखा रहा है। तो 2022 में पैसा आया, 2020 में पैसा आया, बाकी 2021 में पैसा नहीं आया। तो ये एक वीकनेस पॉइंट है, जिस पॉइंट के कारण स्टॉक के ऊपर भारी प्रेशर देखने को मिल सकता है। देखिए आपने कितने भी माल सेल किया, वो आपने खाते में लिख दिया इतना मुझे प्रॉफिट होगा करके। अगर पैसा नहीं आया तो कहाँ से होगा? तो पैसा जब तक आपका कैश फ्लो आपको जब तक नहीं दिखेगा, आपके हाथ में जब तक आपका कस्टमर पैसा नहीं देंगे, तो तब तक आप लॉसेस में ही है ना। तो उल्टा आपका लॉसेस है, आपने माल भी बेच दिया और आपके हाथ में पैसा भी नहीं आया। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के पास, एफआईएस के पास सॉरी प्रोमोटर के बाद पब्लिक के पास ही होल्डिंग है। कोई भी एफआईएस और कोई भी डीआईएस इसके ऊपर इंटरेस्ट अभी भी नहीं दिखाया है। क्यों दिखाएगा? क्योंकि इतनी छोटे कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है, 200-250 करोड़ का कंपनी है, इसमें इतना रिस्क लेने का कैपेबिलिटी उसके पास नहीं है, क्योंकि वो करोड़ों में रन करते हैं। इसका चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर अच्छा खासा मोमेंटम किए थे। यहाँ पे एक रेंज ब्रेक बाउंड किए थे, उस रेंज को ब्रेकआउट किया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर से देखिए रिटेस्ट कर रहा है। मेरे हिसाब से इसको रिटेस्ट करके अगर ऊपर जाते हैं तो एक बहुत बड़ा रैली फिर से देखने को मिल सकता है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद जितने सारे हाई रिस्क कंपनी है वही लोग इसके ऊपर स्टडी करिए। जितने लोग रिस्क नहीं लेना चाहते तो भूल जाइए इस तरीके से कंपनी को।
तो मेरे इस वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।